PIA और दीगर हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी पर IMF ने प्लान तलब कर लिया। PIA की निजकारी के लिए बैंकों और हुकूमत के दरमियान कर्ज टर्म शीट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। PIA की निजकारी के लिए कमर्शियल बैंकों से 12% तक शरह सूद पर टर्म शीट एग्रीमेंट होगा। जराये के मुताबिक कमर्शियल बैंकों से कर्ज टर्म शीट मुआहदा तय पाने पर बैंकों से NOC मिलेगा। डोमेस्टिक फाइनेंसिंग, हुकूमती गारंटी समेत हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के अखराजात पर ब्रीफिंग होगी। पाकिस्तान और IMF मिशन हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। IMF हुक्काम को FBR इस्लाहात, टैक्स वसूली, हुकूमती इदारों की इस्तेदाद बेहतर बनाने और निजकारी पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। स्टेट बैंक के प्लास्टिक नोट जारी करने के प्लान पर वफ्द को आगाह किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर PTI का मुजाहरा। मुजाहिरीन ने IMF से पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले कड़ी शराइत आयद कर रहे हैं। अमेरिका में IMF और वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर PTI का मुजाहरा। मुजाहिरीन ने IMF से पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले कड़ी शराइत आयद करने और किस्त इलेक्शन नताइज और धांधली के इल्जामात की तहकीकात से जोड़ने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन ने बानी PTI की रिहाई और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बैनर लगा रखे थे। जराये के मुताबिक मुजाहरे में शरीक बानी PTI के करीबी साथी शहबाज गिल को पार्टी क़यादत की जानिब से मुजाहरे के इनेकाद का टास्क दिया गया। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। 7 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में तौसी की करारदाद ऐवान में पेश। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 7 ऑर्डिनेंसेस ऐवान में पेश किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर ऐवान में एहतजाज। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब ने कहा, ये ऑर्डिनेंस पाकिस्तान को बेचने के लिए हैं। ऑर्डिनेंसेस में तौसी की करारदाद को मुस्तरद करते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अपोजिशन वाले बात करने से पहले ऑर्डिनेंस को पढ़ लिया करें, बताएं ये कौन सी जमात में हैं। कल पेशावर हाई कोर्ट ने इनको घर भेज दिया कि इनका कोई इस्तेहकाक नहीं, मुल्क के लिए खड़े हुआ करें, हर वक्त कैदी के पीछे खड़े ना हुआ करें। अपोजिशन के हंगामे के दौरान ऑर्डिनेंसेस में तौसी की करारदाद मंजूर। करारदाद की हिमायत में 130 वोट और मुखालिफत में 63 वोट। गजा के हवाले से पेश की गई करारदाद भी मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान के इलेक्शन और जमहूरियत के मुस्तकबिल पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खारजा कमेटी में समाअत 20 मार्च को होगी। साइफर केस के अहम अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू भी समाअत का हिस्सा होंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात से मुतालिक बयानात और सवाल जवाब भी होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर ने डोनाल्ड लू की कांग्रेस में तलबी से मुतालिक कहा कि महकमे के अफसरान कांग्रेस के सामने पेश होते रहते हैं। डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात झूठे हैं, हमेशा झूठे रहे हैं। हम अमरीकी हुकाम के खिलाफ किसी भी धमकी को संजीदगी से लेते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने और बाहमी ताउन की राहें इस्तवार करने में अपना किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने करीबी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। बैनुल अक़वामी मसाइल पर बहस के लिए कानून साज इदारों के इस्तेहकाक का एहतराम करते हैं। जिना हाउस जलाओ घेराव समेत 3 मुकदमात। बानी PTI की अबूरी जमानत पर समाअत 22 मार्च तक मुलतवी। आइंदा वीडियो लिंक पर हाजिरी के लिए प्रोसिक्यूशन को इंतजामात करने की हिदायत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने जमानतों पर समाअत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सरमायाकारी के फ़रोग के लिए प्लान तलब कर लिया। मार्केट के ज़रूरियात का तयन करके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की निशानदही की हिदायत। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास में मरियम नवाज ने कहा कि सरमायाकारों को हर तरह की सहूलत और आसानी फराहम की जाए। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान पाकिस्तानियों की शरह में मजीद कमी, मगर अब भी अहम मसाइल में सरे फहरिस्त। महंगाई पर तशवीश का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 2% कमी के बाद 51% पर आ गई, जबकि बेरोजगारी को अहम मसला कहने वालों की शरह 4% कमी के बाद 16% पर देखी गई। इप्सोस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे 2024 की पहली तिमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। गुर्बत पर पाकिस्तानियों के खदशात 2% बढ़े।
7% ने परेशानी का इजहार किया। इदारों के एक दूसरे के कामों में मुदाखलत को 5%, जबकि बिजली की लोड शेडिंग से परेशान पाकिस्तानियों की शरह 4% नजर आई। गुज़िश्ता सर्वे के मुकाबले में इसमें 2% इजाफा है। गजा जंगबंदी मुआहदे से मुतालिक अमरीका ने सलामती काउंसिल की करारदाद का मुसव्वदा तैयार कर लिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक करारदाद में गजा में फौरी और देर पा जंगबंदी के लिए आलमी सिफाती कोशिशों की हिमायत की जाएगी। हमास का कहना है सालिसों को गजा जंगबंदी डील का जामे खाका पेश कर दिया। बेघर फलस्तीनियों की वापसी, इसराइली अफवाज का इनखला और कैदियों के तबादले पर हमास का मौक़िफ़ भी शामिल है। आज इसराइल की जंगी काबीना सिक्योरिटी काबीना में डील का मामला ज़ेर गौर आएगा। रूस के मुख्तलिफ रीजन और यूक्रेन के इल्हाक शुदा इलाकों में रूसी सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी। 11 मुख्तलिफ टाइम जोन्स में होने वाली वोटिंग 3 दिन तक जारी रहेगी। 4 उम्मीदवारों में 71 बरस की पोलिंग की जीत के कवी इम्कान। 5वीं मरतबा सदारत का मनसब संभालेंगे। इतवार को पोलिंग खत्म होने के बाद नताइज का फौरी ऐलान किया जाएगा। पहली बार 29 इलाकों के वोटर्स ऑनलाइन वोट डाल रहे हैं। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी सर पर गहरा जख्म लगने से जख्मी, माथे और नाक पर 4 टांके लगाए गए। ममता के भतीजे ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। ममता बनर्जी के जख्मी होने की वजह सामने नहीं आई। भाई कहते हैं वाकया घर पर पेश आया। ममता का काफी खून बहा। अमरीकी रियासत कोलोराडो में बर्फानी तूफान, 4 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, स्कूल्स दफातर बंद, 800 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख, 1 लाख सार्फिन बिजली से महरूम। 24 घंटे के दौरान रियासत कैंसास के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फानी तूफान का इम्कान। मुल्तान सुल्तान्स HPL PSL 9 के फाइनल में पहुंच गई। दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी इसका फैसला कल होगा। आज पहले एलिमिनेटर में कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टकराव होगा। जो जीता वो कल एलिमिनेटर 2 में पेशावर ज़र्मी से मुकाबला करेगा और अब जो भी हारा उसके लिए इवेंट खत्म होगा। पाकिस्तानी पहलवानों की एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप और ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। इनाम बट और जानी पहलवान समेत तमाम रेसलर्स की जदीद अंदाज में फिजिकल ट्रेनिंग। पहलवानों का कहना है कि अब रिवायती ट्रेनिंग का वक्त गुजर चुका। इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के मैच में शहद की मक्खियों का हमला। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज और अलेक्जेंडर ज़वेरेव के दरमियान जारी क्वार्टर फाइनल कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। मैच में अल्कारेज ने स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी हासिल करके सेमीफाइनल में जगह बना ली। इटली के याक सिनर भी जमहूरियत चेक के एसी लेस्का को हराकर फाइनल 4 में पहुंच गए। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि NH44 DI खान की नशिस्त छोड़ दी है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI ने पूछा भाई को काबीना में कहां एडजस्ट कर रहे हो। बानी PTI को कहा कि फैसल अमीन अब इलेक्शन लड़कर MNA बनेगा। बानी PTI को पता नहीं था कि उनके भाई ने तो अभी इलेक्शन लड़ना है। और कराची के सरकारी और निजी अस्पतालों में कुत्ते के काटने के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। अस्पताल हुकाम के मुताबिक कुत्ते के काटने के वाकयात में से महाना एक केस रेबीज का सामने आता है। कराची के बड़े सरकारी अस्पताल जिना में रवा साल रेबीज के 8 से 10 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं।